जय हिंद एवरीवन। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडीज भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। मैं राहुल आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं तथागत डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है इस पूरी सीरीज में PYQ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके NDA प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, वो हम इनको क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और इसके पहले हम लोगों ने जो है एक ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक जो है कवर किया हुआ था। इसके बाद में जो है हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर कवर किया हुआ था। और उसके बाद में जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन NDA सिलेबस है एग्जामिनेशन में, वो हम आज लेकर आए हैं और उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से क्वेश्चंस बच्चों जो है बनते ही बनते हैं एस्पायरेंट्स। आप लोगों को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले खुद से क्वेश्चन तो बनते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री कई बार मिक्स होकर क्वेश्चन बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप लोगों को ये टॉपिक जो है कंप्लीट करके आपको एक बार जाना ही है, यदि आप NDA एग्जामिनेशन में जो है अटेम्प्ट दे रहे हैं तो। ओके, सो हम बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और ये रहा आपके नजरों के सामने आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज सो आप लोगों को लिए आपको हमेशा की तरह एक पॉज लेना है प्रॉपर और खुद सॉल्व करना है पहले क्वेश्चन, उसके बाद में जो है इसकी अप्रोच देखनी और क्या है। ध्यान से देखना बच्चों, इसमें ये बोला है, ध्यान से आप देखोगे तो इसमें बोला गया है कि इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 एक्सीड्स द अदर बाई 2√3। एक जो है एक रूट जो है दूसरे रूट से 2√3 ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू ऑफ के, तब इनमें से के की कौन सी वैल्यू मतलब सही होगी वो आपको निकालना है। क्लियर है? अब ध्यान समझना। मुझे एक बात बताओ, इसने ये बोलकर रखा है बच्चों कि अगर अल्फा एक रूट है, अगर मान के चलूं कि अल्फा यदि एक रूट से यदि आप ध्यान से देखोगे कि अल्फा यदि एक रूट है बच्चों, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या है? अरे यार ये जो बोर्ड थोड़ा सा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू बच्चों कितना गिवन है? 2√3, यही तो गिवन है। और आपको पता है अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा बच्चों माइनस के है, तो के बाई 1 यानी कितना? के ही निकल के आएगा। और अल्फा डॉट बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकल के आएगा बच्चों, वो कितना निकल के आएगा? के है ना, सी बाई 1 होगा, सी बाई ए होगा, तो के बाई 1 यानी कितना? के ही होगा। मुझे एक बात बताओ, आपको पता है यदि मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करता हूं तो इसमें से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और यदि मैं इक्वल टू में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करता हूं तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो एक्स्ट्रा जो है क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा बच्चों क्या आ रहा है? ध्यान से देख लो आप, तो आप देखेंगे ध्यान से कि आपको एक्स्ट्रा यहां पे क्या मिलने वाला है? माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहां पर आपको क्या मिलने वाला है? 2 अल्फा बीटा। तो अगर मैं इसमें से माइनस का 4 अल्फा बीटा कॉमन क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि 2 अल्फा बीटा और माइनस का 4 अल्फा बीटा मतलब माइनस का 2 अल्फा बीटा ही हो जाएगा, तो ये इक्वेशन इसके बराबर हो जाएगा अगर मैं इसमें फाइनली वैल्यू पुट कर दूं। और ये देखो छोटे छोटे जो प्रॉपर्टीज हैं इनके ऊपर आपको जो है काम पहले से ऑलरेडी कर लेना चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन के आप भरोसे ना बैठे रहो कि वहां पर ये अपन पहले सोचेंगे कि इसमें इक्वेशन क्या सेट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना? नहीं, तो आप यहां से पहले से सेट करके जाओ, देख लो ध्यान से। अब यहां से मुझे एक बात बताओ, मैं यहां से सीधा डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं यार, ये 2√3 का होल स्क्वायर विल बी नथिंग बट के स्क्वायर माइनस 4 इंटू के। ये लो भाई सब सॉल्व भी हो गया। के स्क्वायर ये हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, माइनस का 12 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। आपको पता है माइनस माइनस है तो दोनों रूट्स आपके एक प्लस का निकलेगा एक माइनस का निकलेगा। ये टूटेगा, स्प्लिट किस में होगा? 6 और 2 में। तो भाई 6 और 2 का डिफरेंस 4 आएगा और मल्टीप्लीकेशन 12 आ जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा? 6 बड़े नंबर को पहले लिखना है, छोटे नंबर को बाद में। और आपको पता है कि के स्क्वायर के कोफिशिएंट मतलब 1 से डिवाइड करना है, तो रूट्स आपका 6 और -2 ही रहेगा। इनमें से के की कौन सी वैल्यू सही हो जाएगी? ऑप्शन बी फॉर बॉलीवुड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 6 आपका आंसर सही हो जाएगा। हालांकि के वैल्यूज क्या क्या आएंगे? 6 भी आएगा, -2 भी आएगा, जिसमें से आपको के इज इक्वल टू 6 को चूज कर लेना है। सो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी फॉर बॉलीवुड इज द राइट आंसर
यहां से क्या करना है आपको ध्यान से देखना, उसने खुद ही बोला कि अगर एक मैं अल्फा एक रूट मान लू एक बीटा मान लू, तो उसने बोला कि अल्फा जो है एक्सीड कर रहा है बीटा से 2√3, तो अल्फा माइनस बीटा 2√3 हो गया। फिर यहां पर इन्होंने बोला कि उनका सम जो है इक्वेशन से मुझे पता है इसका सम ऑफ रूट्स मैं निकालूंगा, तो के वाई 1 आएगा, माइनस बी वाई 1 आता, माइनस बी की जगह माइनस के है तो के वाई 1 आएगा, मतलब के यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही 1 है तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू के आने वाली है, एंड अल्फा डॉट बीटा इज ऑल्सो गिवन के बिकॉज ऑफ सी की वैल्यू यहाँ पर के है और 1 आपके पास में ए की वैल्यू, तो सी बाई ए होता है, तो के यहाँ पर भी हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आपको पता है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो ये अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा के इक्वल हो जाएगा। इसमें मैंने वैल्यू पुट करी और के की मैंने वैल्यूज निकाल दिए, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करना आपको आना चाहिए कि माइनस माइनस है, आप यहां से पता चल जाएगा कि माइनस माइनस आपके दो रूट्स निकल जाएंगे, एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा। इसको स्प्लिट करने के लिए मेथड क्या है कि आप बीच वाले टर्म को क्या कर दें स्प्लिट कर दें, तो 6 और 2 में स्प्लिट हो जाएगा। 6 बड़ा नंबर पहले लिख लो, छोटा बाद में, इसके बाद में आपको रेस्ट इज द हिस्ट्री, आपको कहानी आपको पता है कि क्या होनी चाहिए। ओके वेरी गुड, आ जाओ हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, और ये रहा एकदम, ये 2025 के क्वेश्चन है, आप ये देख लो पहले, है ना 2025 के क्वेश्चन है, ये कहीं और बहुत पुराने एग्जामिनेशन क्वेश्चन नहीं, और आपको पता है ये क्वेश्चन आते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 2025 फर्स्ट का ये वाला देखो क्वेश्चन देख लो आप, इनने बोला कि इफ x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4 है एंड y प्लस 5 में x इज इक्वल टू -4 है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, x प्लस वाई की वैल्यू पता करनी। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ रे भैया, मुझे जो है एक बात बता दो रे कि क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4 है, ये दो कलर पता नहीं यार, ये अभी तक तो लोग ही दोगुले सुने थे, अब ये बोर्ड भी दोगुला हो गया है, तो यहां पर ध्यान से देख लो। मुझे एक बात बताओ, यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, अरे मेरे भाई मान जाए यार, एक्स वाई प्लस 5 इज इक्वल टू क्या मैं यहां से 4y बोल सकता हूं, और ये दूसरा इक्वेशन है देखो एक्स वाई और प्लस 5 इज इक्वल टू देखना क्रॉस मल्टीप्लाई -4x बोल सकता हूं क्या, -4x बोल सकता हूं क्या, ओके हाँ सर बोल सकता हूं। ऊपर वाले में से मैं नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये खत्म, बचा क्या है मेरे बंधुओं, यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर x प्लस वाई ही बचेगा। आपको पता है कि 4 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, देन x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 0। सो आपका आंसर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। आप इस वाले क्वेश्चन को ऐसे आपको सॉल्व करना था भाइयों मेरे। ओके देखो ध्यान से, क्या गिवन है, x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4 है। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं सिंपल सा इसको एक्स वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 4y बोल सकता हूं क्या, मैंने लिख दिया। फिर y प्लस 5 में x इज इक्वल टू -4 है, क्या मैं इसको एक्स वाई प्लस 5 इज इक्वल टू -4x बोल सकता हूं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ओके ऊपर वाले में से मैंने नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे 4 कॉमन दिखाई दिया और x प्लस वाई अंदर दिखाई दिया, और इधर तो भाई सब 0 हो गया था, तो 4 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, इसका मतलब x प्लस वाई 0 है भाई सब, है ना, x प्लस वाई 0 है, तो ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। x प्लस वाई की वैल्यू ही निकालनी थी और वही आपके पास में 0 आ गई। ये लो भाई आपका क्वेश्चन नंबर अगला, ये 2023 फर्स्ट वाले एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, आप देख लो। ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इनने क्या पूछा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, अल्फा की पावर 100 प्लस बीटा की पावर 100 अपॉन अल्फा की पावर 100 माइनस बीटा की पावर 100। ओके सो आपको पता है कि यदि आपके पास में इक्वेशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके रूट्स होते हैं भाई साहब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यही होते हैं ना। अगर मैं इसका मतलब ये है कि अगर इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, यदि भाई साहब इक्वेशन है आपके पास में, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये आपको पता है एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स प्लस 1
माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 है, यही है ना। तो आपको पता है इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स आपके क्या हो जाएंगे, ये पता होना चाहिए आपको कि माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे। ओके, यहां पर नेगेटिव है तो आपके नेगेटिव रूट्स हो जाएंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, अब ध्यान से आप समझना, मुझे एक बात बताओ, यहां पर पूछा है अल्फा की पावर 100। अच्छा, अल्फा की पावर 100 है तो इसका मतलब माइनस ओमेगा की पावर 100 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 अपॉन में माइनस ओमेगा की पावर 100 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100। ये अगर मैं फाइनल सॉल्व करूंगा तो आपको पता है यहां पर ओमेगा मिल जाएगा मुझे, प्लस आपको पता है यहां पर क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, अपॉन में यहां पर क्या मिलेगा, ओमेगा मिलेगा, माइनस यहां पर क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। यही है कहानी। आपको पता है इसकी वैल्यू -1 होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास में क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। सो फाइनली मैं यहां पर तो रखे दे रहा हूं बच्चों -1, लेकिन नीचे कहानी कुछ और होगी। ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1 प्लस √3i/2 माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पता है आपको -1 माइनस √3i अपॉन में 2। ये आप इसको सॉल्व करोगे, आपको पता है कि ध्यान से देखना, -1 और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो फाइनल आपके पास में ऊपर तो क्या है, -1 है, तो फाइनल जो बचेगा बच्चों -1 अपॉन में यहां पर क्या हो जाएगा, देखो -1 और ये -1 क्योंकि माइनस साइन है तो खत्म हो जाएगा। ये √3i और ये माइनस माइनस प्लस √3i तो 2√3i बनाएगा, 2√3i बनाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा। आपको पता है ये 2 से 2 खत्म होगा, i अपॉन में i से मल्टीप्लाई भी कर दो साथ में आप, तो आपको पता है i स्क्वायर -1 बनाएगा तो ये और ये खत्म हो जाएगा, बचेगा आपके पास में i अपॉन में √3, जिसका मॉड निकालूंगा तो मुझे पता है 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास 1 अपॉन में √3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, √3 तो आप बाहर निकाल लोगे भाई, i अपॉन में √3 है, i अपॉन में √3 का अगर मैं मॉडुलस निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा, i का मॉडुलस क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि रियल पार्ट 0 है। अच्छा, जब आपके पास में 1 ही आएगा ऊपर से, नीचे तो √3 ही आई, तो 1 अपॉन में √3 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में √3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी फॉर डोगेश भाई इज द राइट आंसर। आपको पता है आपने क्या करा कि आपको जब x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो इसके रूट्स आपको पता है कि माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर निकल के आएंगे। तो यहां से आपने केवल उसकी वैल्यू रख दी किसमें, अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो अल्फा मैंने मान लिया था ओमेगा और बीटा मैंने मान लिया था ओमेगा माइनस, मतलब अल्फा बराबर मैंने माइनस ओमेगा और बीटा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर सपोज कर लिया। तो यहां से मैंने जब वैल्यू पुट करी बच्चों तो माइनस ओमेगा की पावर 100 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100, यहां से अपने माइनस ओमेगा की पावर 100 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100, यहां से मैंने जब निकालोगे तो आपको पता ओमेगा क्यूब 1 देता है, तो यहां से आपके पास ओमेगा मिल जाएगा, यहां पर आपको 2 मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यहां से सेम ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। फाइनल कहानी आएगी कि आपको ओमेगा की वैल्यू डालनी पड़ेगी यहां पर, ओमेगा की जैसी आप वैल्यू डालोगे तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, i अपॉन में √3 का मॉडुलस, और i अपॉन √3 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में √3 हो जाएगा। सो डी फॉर डोगेश भाई इज द राइट आंसर, जिसके लिए काफी मूवमेंट हुए थे आपको पता है भारत में। अगर आपको कहीं पर भी आदमी मिल रहा है और कभी डेयरी और किसी शॉप में किराने की दुकान पे अगर आप जा रहे हो और अगर आपको वहां पर कोई व्यक्ति मिल रहा है और कोई एक डोगेश भाई मिल रहा है, अगर गलती से भी आपको पैर नहीं मारना है किसको, कुत्ते को, अगर गलती से आपको डोगेश भाई के ऊपर आपका पैर टच हो गया, एक बार आप आदमी से टच हो जाए तो आप सॉरी बोल सकते हो, लेकिन अगर डोगेश भाई को टच हो गया तो वहां पर खड़ी हुई तमाम लड़कियां जो है आपके खिलाफ आंदोलन छेड़ सकती हैं, और ये मेरा आंखों देखा हुआ हाल है इसलिए बता रहा हूं मैं, है ना। ओके, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख लो भाई क्या पूछा इनने पूछा है मेरे भाइयों कि ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय दिस 3 प्लस 2√2 का होल मतलब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2√3x प्लस 8 प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0। आपको पता करना है व्हाट इज द जीएम यानी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट के आपको जीएम निकालना है। आपको पता है कि अगर मैं एक रूट जो है बच्चों, एक रूट्स को मैं क्या मान लूं, अल्फा, और दूसरे को मैं बीटा, तो आपको पता है अगर मैं जीएम की बात करूंगा, जीएम
जीएम बच्चों होता है अल्फा डॉट बीटा का रूट हो जाएगा। आपको पता है अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा बच्चों, रूट के अंदर ही सी अपॉन में ए कर दूंगा। तो सी अपॉन में ए है क्या, 8 प्लस 4 रूट 3 अपॉन में बच्चों कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2, भाई सी अपॉन में ये हो जाएगा। अच्छा मैं इसका कर दूंगा क्या, रेशनलाइजेशन कर दूंगा तो 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन में 3 माइनस 2 रूट 2। आपको पता नीचे तो 1 ही बन जाना है, देखो ना भाई 3 3 9 माइनस 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 मतलब 8। सो 9 माइनस 8 यानी कितना हो जाएगा, कोई बात नहीं अगले स्टेप में अपन कर लेंगे। मुझे एक बात बताओ ऊपर क्या हो जाएगा भाई, 8 3 24 माइनस 16 रूट 2, यहां से क्या हो जाएगा आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ये 4 3 जा 12 रूट 3 और माइनस 4 3 जा 4 2 जा 8 और रूट 2 इंटू रूट 3 यानी कितना हो जाएगा रूट 6, ठीक है। और अपॉन में बच्चों क्या हो जाएगा आपको पता है, अपॉन में बच्चों ये हो जाएगा कितना 3 इंटू 3 9 माइनस 8। आपको पता है कि अगर मैं इसमें से थोड़ी देर के लिए 2 को बाहर ले लूं तो अंदर क्या बचेगा 12 माइनस जो है 8 रूट 2 प्लस जो है 6 रूट 3 माइनस जो है 4 रूट 6, ये निकल के आएगा। और अपॉन में तो क्या है 1 ही हो जाना है, अपॉन में क्या हो जाना 1। अच्छा अब इसके पीछे कहानी अगर आप देखोगे तो ये जो अंदर है ना बच्चों, अंदर क्या है, ये आपके पास में जो बन रहा है ना रूट 6 माइनस रूट 3 का अगर हम बोलूं कि होल स्क्वायर प्लस रूट 2 माइनस रूट 1 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रूट 6 माइनस रूट 3 इंटू रूट 2 माइनस 1 अगर मैं कर दूं तो फाइनल जब आप खोलोगे बच्चों तो आपको ये मिल जाएगा ऊपर वाली कहानी जो आपने 2 के अलावा जो बचा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास में बाहर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा एक तो रूट 2 इंटू ये रूट 6 माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, जो बाहर निकल के आएगा रूट 6 माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 1, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आपके पास में हो जाएगा। अच्छा अब ये जो आपके पास में दिखाई दे रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो रूट 2 इंटू रूट 6 माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर दिखाई दे रहा है। रूट 2 तो आपके पास में देखो ये 2 जो आपने बाहर निकाला ये रूट 2 निकल के आया, और ये जो आपके पास में बना हुआ है ये रूट 2 रूट 6 माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये बाहर निकल के आ जाएगा। ऐसे जब बाहर निकल के आ जाएगा तो इसका मतलब आंसर मेरा ए फॉर एप्पल ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर है। आप ध्यान से देखो क्या करना है, आपको पता है जीएम यदि आपको निकालना तो अल्फा डॉट बीटा का रूट हो जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर बी बराबर रूट ए बी होता है, मतलब रूट ए सी होता है, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, सही है। और बी आपके पास में जीएम होता है अगर ए बी सी जीपी में है तो अब आपने जीएम निकाला तो 2 रूट है, तो रूट का अंदर आपने क्या कर दिया ए बी कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे आपको पता है कि ए अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सी अपॉन में, यहाँ से आपने सी अपॉन में ए की वैल्यू रखी, थोड़ी फर्दर कैलकुलेशन करी और उसके बाद में आपने आंसर क्या निकाल दिया रूट 2 इंटू रूट 6 माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 1। और इसको यदि आपको डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना कि सर इसको इन डिटेल थोड़ा बता दो, क्योंकि ये सब एग्जामिनेशन में आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आपको थोड़ा स्पीड से सॉल्व करना चाहिए इनको, ओके। अब ध्यान से देखना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि अपन जाएं तो ये सेम क्वेश्चन आपके पास में गिवन है, बस इसमें थोड़ा उनने अलग पूछ लिया। उनने पूछ लिया है कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन आपको गिवन है 3 प्लस 2 रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 रूट 3 एक्स प्लस 8 प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द एचएम, एचएम मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मतलब हार्मोनिक मीन है ना, ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालना है। आपको पता है एचएम जो होता है, अगर मैं अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं बच्चों, तो एचएम जो आपके पास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, यही होता है। तो मुझे पता है कि अगर मैं अल्फा बीटा निकालूंगा यहां से तो सी अपॉन में ए आएगा, तो ट्वाइस ऑफ 8 प्लस 4 रूट 3 अपॉन में भैया 3 प्लस 2 रूट 2 आ जाएगा, अपॉन में अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी अपॉन में ए, तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो मैं बी बस की वैल्यू रखूंगा यहां से, मतलब माइनस बी की वैल्यू रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉनवा में हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 वा। अब आपको पता है मेरे बंधुओं, मेरे सखाओं, मेरे मित्रों कि ये नीचे वाला पोर्शन ये तो कट ही जाएगा
और अगर मैं एक स्टेप जाकर 2 इंटू 2 कॉमन ले लूं इसमें से, तो अंदर 4 प्लस 2√3 ये भी बचेगा, और अपॉनवा में ये 4 प्लस जो है 2√3 और ये भी है। तो मुझे एक बात बताओ रे मेरे भाइयों, ये भी कटेगा तो 2 2 जा 4 आ जाएगा क्या भाई साहब? 2 2 जा 4 यानी आपके पास में बी फॉर बॉलीवुड इज द राइट आंसर हो जाएगा क्या? सो बी फॉर बॉलीवुड इज द राइट आंसर, ये आपके पास में 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्या करा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मुझे आपको पता है एच एम निकालना है। एच एम क्या हो जाएगा? अगर मैंने अल्फा और बीटा ही रूट्स निकाली, एच एम ऑफ रूट्स निकालना है, तो हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स तो ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट भरना है, यहाँ पर सम ऑफ रूट भरना है। तो आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट ऊपर डाल दिया, सम ऑफ रूट नीचे डाल दिया। तो ऐसा जब करने पे आपने कैलकुलेशन करी तो आपको आंसर क्या मिल गया? 4 मिल गया भाइयों। मिल गया कि नहीं मिल गया? अरे हाँ या ना? क्लियर है ना? तो ये आपके पास में बच्चों आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉलीवुड इज द राइट आंसर। ये रहा आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कंसीडर द इक्वेशन 1 माइनस एक्स की होल पावर 4 प्लस 5 माइनस एक्स की होल पावर 4 इज इक्वल टू 82 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन? अब देखना ध्यान से, यहां से जब नंबर ऑफ रियल रूट्स और नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स की बात, आपको पता है कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इसमें जब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो इसका मतलब है कि वहां पर कुछ रूट्स जो है 4 रूट्स निकल के आएंगे। आपको ये भी पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स क्या हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं, बिकॉज 4 डिग्री पॉलिनोमियल प्रॉपर फाइनली बनेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। तो आपको पता वहां पर कुछ रियल भी होंगे और कुछ इमेजिनरी भी होंगे। इमेजिनरी होंगे तो वो आपके पास में कंजुगेट पेयर में आए होंगे, और अगर रियल होंगे तो इसका मतलब रियल आपके आए ही होंगे। अरे हाँ या ना? क्लियर है? तो ध्यान से समझना मेरे मित्रों, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसको अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तब तो क्वेश्चन जो है अलग ही लेवल का वो आपके पास में हो सकता है, लेकिन आप डायरेक्ट कभी भी वैल्यू रूट इसमें पुट ना करना, क्योंकि वहां से आप केवल रियल वैल्यूज, रियल रूट्स ही आप निकाल पाएंगे। जो कि आपको यहाँ पर क्या चाहिए? इमेजनरी रूट्स भी निकल के आ सकते हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, मुझे एक बात बताओ कि यदि मैं बच्चों यहाँ पे 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई डाल दूं, तो यहां से 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 2 डाल सकता हूं, हाँ या ना? 1 यहां पर रहने दो, 2 उधर चला जाए तो यहां से मैं क्या कर दूं? 1 माइनस एक्स यानी वाई माइनस 2 की होल पावर 4। ऐसा क्यों कर दिया मैंने, अभी आपको पता चल जाएगा। बच्चों ध्यान से देखना, मैं 5 माइनस एक्स की जगह में क्या कर सकता हूं? 5 माइनस एक्स, तो मैं आप बोलोगे सर 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो इसका मतलब यह है कि जब मैं वहां से 3 माइनस एक्स निकालूंगा तो यहां से ध्यान से देखना, 3 माइनस एक्स कर दिया तो प्लस 2 और बचा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो y है, तो y प्लस 2 हो जाएगा। तो क्या अब आपको थोड़ा सा यहां पर कुछ तो सिमेट्री दिखने लग गई कि नहीं दिखने लग गई? और ये आपके पास में 82 के बराबर है, हाँ या ना? ये मुझे y माइनस 2 की होल पावर 4 और y प्लस 2 की होल पावर 4 मिल गया। अच्छा, जब आप ध्यान से देखोगे यहां से, तो यहां पे आपके पास में क्या मिल जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y का एक बार स्क्वायर मैंने कर दिया, तो एक बार स्क्वायर मैंने ये कर दिया। तो यहां से क्या कर दिया? एक सेकेंड, ओके, चलने लग जाएगा। ओके, होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y, 4 ऑफ y, 4y का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू क्या चल रहा है बच्चों? 82 चल रहा है। अब आप ध्यान से समझना, इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो आपको पता 4y वाले जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो क्या बनेंगे? वो तो खत्म हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? अब ध्यान से समझोगे तो मैं कर ही देता हूं भाई। y की पावर 4 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16 y स्क्वायर, ये बन जाएगा। और अब ए बी तो प्लस का 4y स्क्वायर, फिर बी सी मतलब 4 4 जा 16y, और सी ए माइनस 4y क्यूब, ये बन जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो इधर क्या बन जाएगा? देखो y की पावर 4 प्लस 16
प्लस 16y² प्लस भाई सब ये बनेगा 4y² बनेगा AB, फिर BC यानी प्लस का 16y, ये बोल रहा था देखो उसके साथ में जो भी कॉम्बिनेशन गए वो आपके पास में क्या है खत्म हो जाएंगे, और माइनस 4y क्यूब इज इक्वल टू 0। आपको पता है ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बचेगा क्या 2y की पावर 4 प्लस इधर क्या बचा आपके पास में 16 16 32 और 20 40, 32 8 40 40 प्लस ध्यान से देखो 16 16 32 4 4 8 यानी कितना 40 40 y² प्लस 16 16 32 इज इक्वल टू भाई साहब ये 82 चल रहा है 82। अब आपको पता है कि अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं, 2 कॉमन लेता हूं तो 2 खत्म करो यहां से, तो 2 1 जा 2 y की पावर 4 प्लस 20 y² और 16 और 41 इधर आएगा तो 16 माइनस 41 तो कितना बचा आपके पास में 25, तो माइनस का 25 ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अब ध्यान से देख लो 20y², 16 इधर बचेगा, 81 इधर 82 है, 2 से कैंसल आउट करेगा 41 टाइम्स आएगा तो 41 उधर जाएगा तो माइनस का 25 बनाएगा, एकदम सही है। प्लस माइनस है तो दोनों रूट्स आपके कैसे निकल के आएंगे माइनस प्लस में, एक आएगा माइनस में एक आएगा प्लस में, ओके प्लस माइनस माइनस प्लस, ओके क्योंकि आपको पता है प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस प्लस, ओके। अब ध्यान से देखना, आपको पता 25 से इसको ऐसे तोड़ना है कि 25 में आपका टूटे, तो कैसे आप तोड़ सकते हो 25 में, और ये y² की वैल्यू निकल के आएगी। ये आपके पास में 25 बनाना है तो एक सेकेंड 2 टाइम्स चला जाएगा, वेरी गुड। टू टाइम्स जब ये जाएगा 20 है y², इक्वेशन तो सही बना है ना, देखना ध्यान से भाई y की पावर 4 प्लस 16 प्लस c² यानी कितना 16y² प्लस ab यानी 4y², 4y 4 4 16y माइनस दिस, यहाँ पर ये बस ही बचेगा तो y2y की पावर 4 प्लस 32 प्लस 40 सही है 20। अब यहाँ पर 25 बचा, यदि आप इसको तोड़ना चाहोगे तो कैसे टूटेगा ये 25 में तोड़ना है, तो इसका मतलब कुछ इमेजनरी आने वाले हैं और कुछ वो आने वाले हैं, सही है। तो यहाँ से आपको जो है y² के 2 वैल्यूज़ मिलने चाहिए। चलो मैं यहाँ से अब एक काम कर लेता हूँ, y² क्या मिलेगा मुझे, वैसा तो टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, है ना, क्योंकि 20 है, उसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 25 होना चाहिए, और जो है नहीं आ पाएगा, तो ठीक है मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से y² की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ध्यान से देखो y² बच्चों यहाँ से निकल के आएगा, लेकिन क्यों नहीं निकल के आ रहा है, ये क्या है 0 हो जाएगा यहाँ पे। चलो एक बार फर्दर ऐसे करके देख लेते हैं प्रॉपर। ध्यान से देखना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास में 2y की पावर 4 प्लस 16 और 16 32 हो जाएगा, ठीक है 32 प्लस 16 16 32 y² और 4 4 8 y² यानी 40 y² इज इक्वल टू 82 हो जाएगा। 2 जब कॉमन आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा y की पावर 4 प्लस 16 प्लस 20 y² इज इक्वल टू 82, ये कैंसल आउट करोगे तो 41 टाइम्स जाएगा। अच्छा तो y की पावर 4 प्लस 20 y² प्लस 16 माइनस 41 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये आपके पास में कितना बचेगा, ये तो सेम ही आ रहा है इक्वेशन, y की पावर 4 प्लस 20 जो है y² और यहाँ से क्या हो जाएगा
माइनस का 25 बनेगा भाई। 16 में 4 दोगे 20 बनेगा और 21 और दोगे, सही है। तो माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर जो आपके पास बनेगा वो बन जाएगा माइनस बी यानी -20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 400 माइनस 4 इंटू जो है ए सी यानी कितना 1 इंटू 25। ए सी मतलब कितना है बच्चों, माइनस का 25 है। सो माइनस माइनस इधर पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2 इंटू 1। अब ध्यान से आप समझोगे तो यहां से वाई स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 20 प्लस माइनस 25 चौके 500 है, तो इसका मतलब 10√5 अपॉन में 2 हो जाएगा। ये वाई स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी। अब मैं आपको देखो, अब यहां पर जगह उतनी बची नहीं है, मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूं कि इसके जो रूट्स निकल के आएंगे, नंबर ऑफ जो रियल रूट्स निकल के आएंगे वो 2 ही निकल के आने हैं। यहां से जब आप वाई स्क्वायर को और अभी आप इसको फाइनल किसके 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई के बराबर करोगे तो वहां से एक्स के वैल्यूज निकल के आएंगे। तो नंबर ऑफ जो रियल रूट्स निकल के आने वो कितने निकल के आने, नंबर ऑफ रियल रूट्स 2 निकल के आएंगे इसके, ओके। और आप इसमें डायरेक्ट भी वैल्यू पुट करके भी आप देख सकते हो कि 2 रियल रूट्स आएंगे और यहां से 2 इमेजिनरी रूट्स आएंगे। आपको इतना क्लियर होना चाहिए। अब ध्यान से देखोगे, एक और इसी का क्वेश्चन होगा। इसने बोला कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अब देखो, मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहां पे जो है इसमें यदि आप देखोगे तो टोटल इसका जो सम ऑफ आपका आएगा, एक तो इसमें देखो क्या सेटिस्फाई हो सकता है, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं कि अगर मैं x की वैल्यू यहां पे एक बार में 2 रख दूं तो ये क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखना। ये 1 माइनस 2 की होल पावर कितना 4 हो जाएगा, तो -1 यानी कितना 1 हो जाएगा, प्लस यहां पर 2 रखोगे तो 3 की पावर 4 यानी 81, तो 81 और ये हो जाएगा। तो निकल ये आपके पास में x की वैल्यू क्या क्या सेटिस्फाई हो रहे हैं, एक तो आपके पास 1 सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब x की वैल्यू आपने क्या रख दी 2 रख दी। अब एक बार अगर मैं x की वैल्यू 4 रख दूं 4 तो भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो एक तो 2 और 4 आपके पास में क्या है, इसके रियल रूट्स हैं। इसके रियल रूट्स क्या है, 2 और 4 है। एक रियल रूट्स क्या है 2 है, एक आपके पास में है क्या है 4 है। आप ध्यान से देखना, एक रूट आपने वहां से निकल के आएगा। अब वो 2 जो आपके पास रूट्स निकल के आने का वो इरेशनल रूट्स हैं, सॉरी कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, और वो कॉन्जुगेट पेयर में ही बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब इस वाले इक्वेशन को आप फर्दर सॉल्व करोगे ना तो आपको 2 रूट्स और मिलेंगे। यहां से एक रूट मिलेगा आपको क्या, एक मिलेगा 3 + 5 आयोटा और दूसरा मिलेगा 3 - 5 आयोटा। अब ये मैंने चूंकि पहले से आपको पता है कि ये मैंने आपको जो है पहले से सॉल्व इसको मैंने देख लिया था कि कैसे आने कैसे नहीं आने। आप एक बार फर्दर जो मैंने इक्वेशन आपको मैन था प्रोसेस, उसकी प्रोसेस बताना कि आपको जो है कैसे सॉल्व करना चाहिए, अप्रोच कैसे होना चाहिए। नहीं तो कई बार जो है अब इसमें सम ऑफ रूट्स में ना 2 + 4 करके आप सीधा 6 आंसर मार कर आ जाते थे। और देखो ये आपको आंसर दिखाई दे रहा है, जो कि इसका आंसर 6 नहीं है, इसका आंसर क्या है 4 + 2 6 प्लस और ये खत्म होगा तो आपके पास में 12 आएगा इसका सम ऑफ रूट्स। तो इसका सम ऑफ रूट्स बी फॉर बॉलीवुड इज द राइट आंसर। आपको पता होना चाहिए बच्चों के जो है कभी भी अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले आपको सॉल्व करना है, तब जाकर आप कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि वहां पर नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स कितने होंगे, क्लियर है। और यदि सम ऑफ रूट्स पूछा है तो इसका मतलब यह है कि सम ऑफ रूट्स आप उनके प्रॉपर टोटल निकालोगे। और जब आपको पता है कि इरेशनल या फिर कॉन्जुगेट पेयर में रूट्स होते हैं तो उसका प्लस माइनस वाला पार्ट जो है टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन जो आपका प्लस माइनस के अलावा जो आपके पास पार्ट बचा होता है वो आपके पास में एडिशन में जाएगा, क्लियर है। तो वो आपके पास में वहां पर आपको गलती नहीं करना है, वो आपको ध्यान में रखना है, तब जाकर आप इसका रियल आंसर तक पहुंच पाओगे। और इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, बी फॉर बॉलीवुड यानी 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ठीक है, जय हिंद आज के लिए सभी को, मिलते हैं किसी और न्यू सेशन में। तो ऐसे आप जो है जुड़े रहे और जो है लाइक शेयर करते रहे, ठीक है चैनल को। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।